इश्क मोहब्बत अमन ये आम की बातें हैं। ये दुनियादारी सलीके बस नाम की बातें हैं। भूखे हैं जो पेट तो इन बातों से क्या होगा। चलिए छोड़िए ये सब बेतुकी बेकार की बातें हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी जीएचआई की रिपोर्ट के अनुसार हम यानी 123वें देशों का आंकड़ा निकाल कर देखते हैं तो वहीं हम 102 स्थान पर आकर अटक गए हैं। वहीं हम पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। इन सब का स्कोर हमसे यानी बहुत ही ज्यादा बेहतर है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जाती है सरकार के द्वारा कि हम 80 करोड़ राशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। अगर कुछ चीज बदला है तो वो सिर्फ शब्दों में बदला है, ना कि वो जमीनी धरातल पर बदला है। बदला है तो सिर्फ टेलीविजन, पेपर और सिर्फ अखबारों में बदला है। इसको मापने के लिए 4 तरीके होते हैं। पहला होता है अंडर नूरिशमेंट, यानी हम बात कर लेते हैं भारतीयों के, तो भारतीय लोग क्या है, लगभग 20 करोड़ भारतीय जो है अंडर नूरिशमेंट का शिकार हुए हैं। यानी उनको पूर्ण रूप से जो उतनी कैलोरी मिलनी चाहिए उनको उतनी कैलोरी नहीं मिल पा रही, यानी वो 20 करोड़ भारतीय जो है वो कुपोषण से शिकार हुए हैं। दूसरे स्तर की हम बात कर लेते हैं तो वो आ जाता है चाइल्ड स्टंटिंग, यानी लगभग जब से बच्चा पैदा होता है यानी 5 वर्षों तक उसकी जो लंबाई होती है, जिस हिसाब से उसकी लंबाई होनी चाहिए वो लंबाई नहीं है, लगभग 2 से 5 करोड़ भारतीय बच्चों में। तीसरा पॉइंट बाल वेस्टिंग, यानी लगभग जब से बच्चा पैदा होता है यानी 0 से लेकर 5 साल तक उसका जो वजन होना चाहिए, जिस हिसाब से उसकी लंबाई होती है उस हिसाब से उसकी लंबाई नहीं है, यानी 2 से 3 करोड़ बच्चों में। चाइल्ड मोरालिटी की बात करें तो बाल मृत्यु दर, यानी लगभग हर वर्ष 8 से 10 लाख बच्चे 8 से 10 लाख बच्चों की जान चली जाती है। वहीं जो जीएचआई यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो स्कोर दर्ज करता है वो 0 से 10 स्कोर तक वो सेफ स्कोर मानता है। वहीं भारत का स्कोर 25.5 स्कोर है, जो कि अति गंभीर अवस्था में भारत की स्थिति है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और हम बात करते हैं विश्व में विश्व गुरु फिर एक बार हमारे भारत को विश्व गुरु के स्थान पर विराजित करे बनने की। यहाँ पर 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहे हैं और हम बात करते हैं विश्व गुरु की। कुछ अंधभक्त कहेंगे कि देश सुरक्षित हाथों में है। कभी भी धरातल की जमीनें और रिपोर्ट्स देखकर भी ये पता किया जा सकता है कि हकीकत क्या है। सिर्फ शब्दों से ही नहीं बयां किया जा सकता जमीनी हकीकत। सुबह देखने के लिए आंखें भी खोलनी पड़ती है।